नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 100 अहम खबरों का। किसान आंदोलन का आज 39वां दिन। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं किसान। किसान नेताओं और सरकार के बीच कल 8वें दौर की होगी बातचीत। 24 घंटे के बाद फाइनल फैसला आने की है उम्मीद। कृषि कानून पर बातचीत से पहले किसान सरकार पर बनाना चाह रहे हैं दबाव। कई राज्यों से दिल्ली के लिए कूच किए किसान। हरियाणा के रोहट टोल में किसान ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। हरियाणा से करीब 500 ट्रैक्टर पर सवार होकर करीब 1500 किसान आ रहे हैं दिल्ली। किसान नेता राकेश टिकैत की यूपी सरकार को चेतावनी। कहा, अगर गन्ने का दाम घोषित नहीं हुआ तो लखनऊ में भी होगा आंदोलन। पंजाब में बीजेपी दफ्तर पर हो रहे हमले के खिलाफ बीजेपी करेगी प्रोटेस्ट रैली। तरुण चुग ने कांग्रेस और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के समर्थकों पर लगाया। राजस्थान में केंद्र के कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। आज शहीद स्मारक पर होगा किसान बचाओ देश बचाओ धरना। कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की आज मिल सकती है मंजूरी। सुबह 11 बजे डीसीजीआई ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर लग सकती है मोहर। कोरोना के इलाज के लिए एक और भारतीय वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी। सूत्रों के मुताबिक भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की एसईसी ने की सिफारिश। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भारत को मिली बड़ी सफलता। आईसीएमआर ने ब्रिटेन में मिलने नए कोरोना वायरस की पहचान के इलाज में होगा फायदा। कोरोना वैक्सीन पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पूरे देश में मुफ्त दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। कहा, वैक्सीन की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, वैक्सीनेशन के लिए 2000 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर तैयार। पिछले 4 महीने से चल रही थी इसकी तैयारी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा का कोरोना वैक्सीन को लेकर बेतुका बयान। कहा, वैक्सीन के जरिए आबादी कम करने या नपुंसक बनाने की कोशिश। वैक्सीन पर विवादित बयान देने के बाद अखिलेश यादव की सफाई। कहा, हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा, लेकिन बीजेपी सरकार की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं। अखिलेश के वैक्सीनेशन वाले बयान पर बीजेपी हमलावर। केशव प्रसाद मौर्य ने किया अखिलेश से माफी मांगने की मांग। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अखिलेश यादव पर वैज्ञानिकों का अपमान करने का लगाया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अखिलेश यादव पर किया तीखा पलटवार। कहा, अखिलेश यादव को जो बीमारी है उसका ना तो कोई टीका है और ना कभी बनेगा। कोरोना वैक्सीन पर सीएम योगी ने यूपी वालों को दिया तोहफा। यूपी में मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से लोगों को लगने लगेगी कोरोना की वैक्सीन। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 3218 नए मामले आए सामने, जबकि 51 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 494 नए मामले आए सामने, जबकि 14 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। 10,571 लोग की अब तक जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। करीब 7 महीने के बाद पहली बार 500 से कम आए नए मामले। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 149 नए केस आए सामने, जबकि 2 लोगों की हुई है मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 151 नए केस आए सामने, जबकि 205 मरीज हुए हैं ठीक। अहमदाबाद में कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक। ब्रिटेन से लौटे 4 लोगों में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन से आई आखिरी फ्लाइट से आए थे ये 4 लोग। अमेरिकी सर्वे एजेंसी की अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के नंबर 1 नेता पीएम मोदी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ग्लोबल लीडर्स में पीएम मोदी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता चुने जाने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, यह देश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि। सीडीएस के रूप में 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जनरल बिपिन रावत ने एलएसी का किया दौरा। कहा, भारतीय सैनिकों का कोई मुकाबला नहीं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीजेपी ने डीडीसी सदस्य एजाज अहमद ने स्थानीय लोगों को दिया बड़ा तोहफा। स्थानीय लोगों के लिए शुरू कराई हेलीकॉप्टर सेवा। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के त्रगवाल धर्म इलाके में लगी भीषण आग। पूरा घर जलकर हुआ खाक।
मनाली में भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल के साउथ पोर्ट से सोलांग के बीच फंसे सैकड़ों सैलानी, प्रशासन ने राहत बचाव का काम किया शुरू। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बाद ममता बनर्जी पर सौरव गांगुली से मिली ममता ने अस्पताल प्रशासन से ली गांगुली के स्वास्थ्य की जानकारी। मेदिनीपुर में टीएमसी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और बाबुल सुप्रियो की मौजूदगी में 150 टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा बयान, कहा शुवेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर साधा निशाना, कहा टीएमसी की एक्सपायरी डेट आ गई। मेदिनीपुर में महिसादल में बाबुल सुप्रियो ने काली मंदिर में किया पूजा अर्चना। मंदिर में बाबुल सुप्रियो ने ढोल बजाया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी नेता शुभादीप पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप, पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस। कोलकाता में बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। कोलकाता पुलिस, एसटीएफ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक घर से भारी मात्रा में गोला बारूद किया। बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। 28 जनवरी को पश्चिम बंगाल के झारग्राम में जेएमएम की पहली चुनावी रैली। सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जिले कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने कटिहार जिला प्रशासन के सभी विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में डीएम, एसएसपी सहित प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कटिहार से पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने फरियादियों के शिकायत पत्र को देखा और फरियादियों को जल्द निपटारे का भरोसा दिया। लखीसराय में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक नए साल में पूजा करने के लिए निकला था, जिसके बाद वो घर नहीं लौटा। शव रेल पटरी के किनारे से बरामद किया। 27 दिसंबर की रात मोबाइल दुकान में हुई चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 चोर के साथ चोरी के 56 मोबाइल फोन बरामद किए, जबकि 2 चोर की तलाश। गोपालगंज पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 9 अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 9 अपराधी इसमें गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक चाकू, 2 कार, 2 बाइक, 1 किलो गांजा भी बरामद किया। सिवान में देसी कट्टा के साथ 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को मैरवा पुलिस ने कैथोली मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। बगहा में ठंड और सर्दी से बचाव को लेकर प्रशासन की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण के साथ अलाव जलाने की व्यवस्था की गई। जिलाधिकारी कुष्ठ आश्रम में करीब 4 दर्जन कुष्ठ रोगियों के परिवार के बीच कंबल का वितरण करते नजर आए। जहानाबाद में शीतलहर को देखते हुए डीएम के निर्देश पर जिले के कई चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई। चौक चौराहे खुले आसमान के नीचे रहने वाले और असहाय लोगों ने अलाव की व्यवस्था होने से राहत की सांस ली। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल प्रबंधन ने एक अनोखी पहल की। अस्पताल प्रबंधन की ओर से नए साल के आगमन के पहले दिन अस्पताल में जन्म लेने वाली बच्चियों के माता पिता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। नालंदा जिले के छोटे से गांव की रहने वाली अपर्णा ने अपना साहस और जज्बे की मिसाल पेश की। अपर्णा ने केदार कंठ की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा लहराकर न केवल अपने परिवार का बल्कि नालंदा का मान बढ़ाया। मुजफ्फरपुर में आज से शवदाह के लिए विशेष व्यवस्था की गई। इसके तहत आज से नए शवदाह संयंत्र स्थापित किया गया, जिससे ना हवा प्रदूषित होगी और ना ही नदी का पानी प्रदूषित होगा। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के सकरी में एक 3 सालों से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा है, लेकिन अब प्रशासन की ओर से मदद नहीं मिलने से नाराजगी देखी जा रही है। किसानों से सरकार की ओर से मदद के दावे को छलावा बताया। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के बघेल हाई स्कूल के पास NH2 पर सड़क हादसा हुआ। आलू लदे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर जोरदार मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। लातेहार जिले के हेरहंज प्रखंड क्षेत्र के हर ग्राम के परहियाला टोला में सड़क हादसा हुआ, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर 3 युवक घायल हो गए। गंभीर हालत को देखते हुए रिम्स में रेफर किया। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के अपराधी को किया गिरफ्तार। कई अपराधी मामलों में चोर के खिलाफ मामले थे। रामगढ़ के रजप्पा पुलिस ने बाइक और बैटरी चोरी से संबंधित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक पिस्टल, 4 गोलियां सहित चोरी किए गए 16 बैटरी और भारी मात्रा में तार बरामद। औरंगाबाद में पेट्रोल पंप पर पिस्टल दिखाकर रंगदारी कर रहे एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला बारुण थाना क्षेत्र के खजूरी गांव स्थित एक पेट्रोल पंप है।
हजारीबाग के इचाक प्रखंड में नशीली दवा के बड़े कारोबार का खुलासा। नशीली दवाओं के 7 आरोपी गिरफ्तार। सीसीआर डीएसपी ने दी जानकारी। सिवान के बरहरिया थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में एक शख्स को गोली मार दी। गंभीर रूप में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बरहरिया थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव की। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। आपसी रंजिश में हत्या कर दिया। मधेपुरा में पाप के धंधे का पर्दाफाश। रेस्टोरेंट में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा। 7 महिला समेत 11 लोग पकड़े गए। होटल संचालक भी गिरफ्तार। दरभंगा में नगर निगम के सफाई कर्मियों की दबंगई। मामूली विवाद में युवक की पिटाई। नाराज लोगों ने बाइक जाम कर दिया जला। लोहरदगा में वाटरफॉल में युवक को स्टंट करना पड़ा महंगा। वीडियो बनाने के दौरान पहाड़ी से फिसलकर गिरा नीचे। अब जिंदगी और मौत से चल रही है जंग। गुमला में सड़क पर मौत का मातम। बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर। बाइक सवार 3 युवकों की। कटिहार में ठंडे पानी में डूबने से युवक की हुई मौत। पानी भरे गड्ढे में गिर गया था युवक। मामला कुरसेला थाना क्षेत्र के देवीपुरा भट्टा के पास का। कटिहार में मंदिर से चोरी हुई श्वेत प्रतिमा गड्ढे से हुई बरामद। सेमापुर स्टेशन के पास पानी भरे गड्ढे में पड़ी थी मूर्ति। अक्टूबर में चोरी हुई थी प्रतिमा। बांका जिले के कटोरिया में कोहरे के चलते एक ऑटो और सवारी गाड़ी के बीच टक्कर हो गई, जिसमें पिता पुत्र घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नालंदा जिले के बेन थाना इलाके के 52 बिगहा गांव में एक परिवार पर दबंगों का कहर टूट पड़ा। दबंगों ने मुख्यमंत्री नल जल योजना की मंजूरी का पैसा मांगने पर परिवार के 4 लोगों को धारदार हथियार से पीट कर जख्मी कर दिया। डीवीसी बकाया भुगतान को लेकर अपने कमांड एरिया में 30% बिजली कटौती कर रहा था, जिससे धनबाद के लोग पहले से परेशान थे, लेकिन अब डीवीसी ने रविवार रात 50% बिजली कटौती का फरमान सुनाया। डीवीसी ने राज्य सरकार पर कुल बकाया राशि 4,949 करोड़ रुपए। सितंबर का बकाया 150 करोड़ रुपए भुगतान नहीं होने पर कार्रवाई शुरू। औरंगाबाद के रफीगंज में एक महिला के घर पर जबरन कब्जा कर घर से निकाल दिए जाने का मामला सामने आया। महिला ने डीएम से गुहार लगाई और अपने साथ इंसाफ दिया। कैमूर जिले के दुर्गावती में ग्रामीणों ने एनएचआई और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। दरअसल 6 लेन बनने के लिए एनएचआई NH2 के किनारे बगल के जमीनों और मकानों का अधिग्रहण करना है। समस्तीपुर में सरकारी अस्पतालों में मनमानी और कुव्यवस्था की मिल रही खबरों के बाद सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी अपने ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। हजारीबाग के मेरू में स्थित सीमा सुरक्षा बल में पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता का आयोजन, जिसमें पदाधिकारियों ने 2020 में हजारीबाग बीएसएफ की ओर से किए गए कार्यों के बारे में बताया। 4 जनवरी से बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था शुरू करने के लिए सीतामढ़ी का शिक्षक विभाग कर रहा है तैयारी। स्कूल में आने के लिए अनिवार्य बच्चों को दिए जाएंगे मास्क, जिसके बाद जीविका दीदियों से 2,28,000 मास्क का निर्माण करवाया जा रहा है। घाटशिला में वनवासी कल्याण केंद्र में नए साल के मौके पर शहीद जवान के परिजनों को किया सम्मानित। शहीद जवान के फोटोज पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। पटना सिटी अनुमंडल फतुहा इस्लामापुर रेल खंड के दनियावा बाजार रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर फुटकर दुकानदारों में खासा आक्रोश। अररिया के नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 1600, 1000 मीटर की दौड़ में लड़कियों ने भाग लिया। नवनियुक्त आईजी सुरेश चौधरी ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद अररिया के कुशियार गांव स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिसिंग व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों की टीम के साथ औरंगाबाद के डीएम बारुण पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड के बचे अवशेष का निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने इसे ऐतिहासिक धरोहर बताया और उसके संरक्षण की बात की। बाढ़ में नए साल के मौके पर एक होटल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाढ़ के एसडीओ, सहायक एसडीओ के साथ कई अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन। झारखंड के पाकुड़ में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। पाकुड़ सदर प्रखंड के भवानीपुर और उदय नारायणपुर गांव में कंबल का वितरण किया। पंजाब में राज्यपाल और मुख्यमंत्री में ठनी। सीएम बोले, कानून व्यवस्था पर चाहिए कोई सफाई तो मेरे अधिकारियों को नहीं, मुझे भेजे सफाई। दिसंबर महीने में देश के निर्यात में आई मामूली गिरावट, वाणिज्य मंत्रालय ने दी इसकी जानकारी।
बैंकों द्वारा विफल लेन देन की रकम जल्द नहीं लौटाने पर सरकार सख्त, सीसीपीए ने आरबीआई से दखल देने को कहा। डिजिटल बैंकिंग के लिए अच्छी पहल, आरबीआई ने देश भर में तैयार किया डिजिटल भुगतान सूचकांक। मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे बड़े रईस, झोंग शान को पीछे छोड़ा। सेबी ने आरआईएल पर 25, मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना, शेयर कारोबार में हेरफेर का ठोका। सौरव गांगुली के लिए क्रिकेट जगत कर रहा है दुआ, सचिन, सहवाग, कोहली समेत कई क्रिकेटरों ने उनकी सलामती के लिए दुआ मांगी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 5 भारतीय क्रिकेटर किए गए आइसोलेट, रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद बीसीसीआई ने किया इसमें। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट को बताया बकवास, कहा किसी खिलाड़ी ने नहीं तोड़ा कोई नहीं। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डिल स्टेन का बड़ा फैसला, नहीं खेलेंगे आईपीएल। रणथंभौर में टाइगर की तलाश में जंगल में घूमते दिखे दीपवीर, रणवीर आलिया सोशल मीडिया पर फोटोज हो रहे हैं वायरल। भाई इब्राहिम संग दोस्तों संग समय बिता रही हैं सारा अली खान, फोटोज सोशल मीडिया पर किए शेयर। फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग के लिए पूरी टीम के संग जैसलमेर पहुंचे कृति सेनन, बाद में ज्वाइन करेंगे अक्षय कुमार। आयुष्मान खुराना ने बेटे विराजवीर को किया बर्थडे विश, लिखा तुम मेरी तरह दिखते हो मेरी परछाई। समंदर किनारे मल्लिका का बिकनी फोटोशूट, फोटोज के साथ फैंस को विश किया न्यू ईयर। विदेशी कामगार कुछ और समय तक अमेरिका नहीं जा सकेंगे, राष्ट्रपति ट्रंप ने रोकी अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई। नॉर्वे में लैंडस्लाइड्स की तबाही से अब तक कई लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, भूस्खलन से 9 बिल्डिंग को हुआ था नुकसान। बेल्जियम के चिड़ियाघर में बेबी बोनोबो का स्वागत, बेबी चिंपैंजी ने लिया जन्म।